जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन पे कब्जा करता है तो वहाँ पे आप धारा 134 नियम 127 से अवैध कब्जा भी हटवा सकते हैं, उस व्यक्ति को बेदखल भी करवा सकते हैं और नियम नंबर 127 से उस व्यक्ति को जो भी उसने क्षति पहुंचाई है लाखों रुपए का मुआवजा भी आप उससे ले सकते हैं। मुआवजे के लिए आप उस पर केस भी कर सकते हैं। तो आज इसी के संबंध में कुछ मैं ऑर्डर्स लाया हूँ, वो देखिए साथियों। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि चाहे साथियों सरकारी प्रॉपर्टी हो चाहे निजी संपत्ति हो, दोनों में ही अवैध कब्जा जो भी अवैध कब्जाधारी अध्यासी है उसकी बेदखली भी होगी और उससे जुर्माना भी लिया जाएगा। चलिए अब आप आदेश देख लीजिए। एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अपना खरीद रहे हैं, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री से विक्रय जमीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए एक आदेश, ठीक है। नजरी नक्शा इंतखाब यानी कि खतौनी वगैरह अवलोकन देखने से स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्व अभिलेख में बंजर के नाम अंकित है, जिस पर अध्यासी कौन, जो इस पर अभी है, द्वारा अवैध कब्जा करके ग्राम सभा की संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है। अवैध अध्यासी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है, यानी कि भाई जो कब्जा किए था उसने आपत्ति भी दी, निराधार है, एवं बलहीन होने के कारण यानी कि ज़्यादा मजबूत ना होने के कारण न्याय हित में अवैध अध्यासी को गांव सभा की सार्वजनिक भूमि से बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति आरोपित कर वसूल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। और इन्होंने बकायदा आदेश दे रखा है कि भाई फलाने ग्राम में जो है फलाना व्यक्ति जो है वो क्षतिपूर्ति जो है वो क्षतिपूर्ति का यहाँ पे अमाउंट लाए, इतनी क्षतिपूर्ति दे और अपना जो है कब्जा भी यहाँ से हटवाए। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कानून बता दूं कि ये कानून कहाँ गया है, कहाँ है, जो निजी संपत्ति पे आपकी निजी संपत्ति पे कब्जा किया है तो आप उससे भी मुआवजा ले सकते हो। चलिए नियम नंबर 127 देखिए आप, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए कई लोग जूनियर एडवोकेट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारा चैनल ओनली 59 रुपए में ज्वाइन करके स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भी जूनियर एडवोकेट हैं तो उनको जो भी मान लीजिए प्रक्रियाएं हैं, ड्राफ्टिंग है, बेहतर कानूनी जानकारी है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो आप बेहतर तरीके से जान सकेंगे। आप 59 रुपए में अभी आप ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं साथियों, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे साथियों अब आप देखेंगे नुकसान की दर, नियम नंबर 127 धारा 134 धारा 136 के अंतर्गत नुकसानी के लिए दायर वाद धारा 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो विवेक पे है, अगर पैसा खिला दिया एसडीएम वगैरह राजस्व अधिकारी को तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें जो है वो मुआवजा ही नहीं लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विवेक पर ये फिर भी क्या कहा गया, नीचे देखिए नीचे की लाइनों में, ठीक है। लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन यानी कि जब से वो उस जमीन पे आया है प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट जो होता है उसका 5% के धनराशि से कम नहीं होगी। भाई विवेकाधिकार तो है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उस प्रॉपर्टी पर उससे सर्किल रेट का, जो भी सर्किल रेट, मान लीजिए 10 लाख की जमीन है तो 10 लाख का 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उससे जो है हर्जाना लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि भाई 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, यानी कि 50,000 रुपये प्रति वर्ष। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो, अगर ये प्रॉपर्टी रोड वगैरह की होती है तो काफ़ी इसका करोड़ों में जा सकता है और मुआवजा भी लाखों में हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 10 साल कब्जा किए है तो उस जमीन का आधा सर्किल रेट तो सही, जो भी मान लीजिए कीमत का आधा तो उसे देना ही पड़ेगा, वो भी कंपनसेशन के तौर पे, एक दंड के तौर पे, जुर्माने के तौर पे। अब चलिए साथियों एक आदेश हम आपको और दिखाते हैं, उस पर भी जुर्माना हुआ है और उउस पर भी जो है न्यायालय ने आदेश किया है, कब्जा भी हटा, जुर्माना भी हुआ। चलिए वो देख लीजिए आप। अब देखिए साथियों यहाँ पर आप देखेंगे भूखंड संख्या 362, ठीक है। ग्राम दिया गया है, ग्राम है पकरीकड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तहसील है ज्ञानपुर, और भूखंड संख्या यहाँ पे दिया गया है, भूखंड संख्या का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है ओनली 60 वर्ग मीटर ज़मीन है, ठीक है। 60 भी नहीं, आप 6 मान सकते हैं। देखिए 0.006, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षति
पक्का मकान शौचालय, यानी कि इन्होंने भाई शौचालय बना रखा है, इस पर नुकसानी दर पहुंचाई गई। वो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अवैध अध्यासन की संपत्ति का बाजार मूल्य 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। अब देखिए बाजार मूल्य कितना है, 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। इस हिसाब से इन्होंने जो है 6 उस पर कर रखी थी। क्षतिपूर्ति की रकम आई है साथियों, वो आई है 24,000 रुपये। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल वाले हैं, हमारे पास ऐसे भी मैटर आए जिनमें भाई 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख ऐसी क्षतिपूर्ति आई है भाई। ठीक है ना, तो कब्जा सोच समझ कर करें, वरना काफ़ी जुर्माना देना पड़ सकता है, काफ़ी भारी पड़ सकता है आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अतएव आपको नोटिस दी जाती है कि 15 दिनों के अंदर अवैध अध्यासन को हटा लें, यानी कि जो भी मान लीजिए मकान वगैरह बनाया रखा है हटा लें, और नुकसानी दर जो भी है मान लीजिए उसे जमा कर दें। यदि आप भूमि खाली करने से पहले फसल काटना चाहते हैं तो आपको रुपए जो भी मान लीजिए जो क्षति हुई है क्षतिपूर्ण करें, और जो भी मान लीजिए 24,000 रुपये मात्र ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई भूमि में नुकसान अथवा दुरुपयोग के लिए नुकसानी के रूप में जमा करें। ठीक है, और सक्षम नोटिस के पालन में सूचना के लिए अथवा उसके विरुद्ध कारण बताने के लिए उपस्थित हों। इन्होंने भाई नोटिस दे दिया है अपना। अगर आपको कहना है कि आप निर्दोष हैं तो आपको भाई कोर्ट जाना पड़ेगा और अपना जो है इस पर आपत्ति दें। आपत्ति आप खुद नहीं दे सकते हो, एडवोकेट के थ्रू दिलवाएं आपत्ति। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा है, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि अतः अल्प उक्त दिनांक, मान लीजिए यहाँ पे जो दिनांक पड़ी है उस दिनांक को अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, और या तो मान लीजिए कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई आप आपत्ति दाखिल नहीं करते हैं, तो ऐसा विनिश्चय किया जाएगा कि एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। अब देखिए इस पे साथियों आदेश तो पारित कर दिया गया है, अब होगा क्या भाई, कभी भी ये लोग आएंगे, आपको नोटिस दे चुके हैं। अब देखिए नोटिस देने के बाद दायित्व तो आपका ये है कि भाई आप तुरंत से तुरंत जो है वो कोर्ट चले जाएं, कोर्ट में अपना जवाब दें, और जवाब नहीं दिया तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि तहसीलदार और उपजिला अधिकारी कानून को लेखपाल वगैरह आएंगे प्रशासन को लेके, और वहाँ से कब्जा भी हटवाएंगे, बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भाई काफ़ी बुलडोजर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपने किसी अन्य प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति है उस पर भी आपने अगर कब्जा कर रखा है साथियों, तो उस पर भी बुलडोजर चल जाएगा। धारा 134 यूपीआरसी बेदखली के लिए स्पष्ट प्रोविजन करती है कि भाई जिसने बेदखली कर दी है, मान लीजिए जो भी मान लीजिए जो कब्जा है उसकी बेदखली की जाएगी और बाकायदा उस पर जुर्माना लिया जाएगा। तो ये जो मैंने कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए हैं ये निजी संपत्ति पर भी लागू होते हैं साथियों। ये मत समझना कि ये केवल और केवल सार्वजनिक संपत्तियों पर लागू होते हैं, नहीं, निजी संपत्तियों पर भी लागू होंगे साथियों। धन्यवाद।